ईश्वरीय जीवन की वैल्यू को समझते हुए, इस जीवन में रहते हुए, योग बल से आत्मा और शरीर को पावन और निरोगी बनाकर ऊंचते ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान से 21 जन्मों का ऊंचे से ऊंचा वर्षा लेने की अमरपुरी का मालिक बनाने वाले निराकार परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा हम आत्माओं को नॉलेज तो पूरी देते हैं, परंतु उस नॉलेज को धारण कर हमें नॉलेजफुल बनना है, उसका स्वरूप बनना है ताकि वो हमारे जीवन जीने का तरीका बन जाए। मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे तो किसी भी प्रकार का अनजानापन नहीं रहेगा, किसी भी बात की अज्ञानता नहीं होगी। कारण आएंगे तो झट से उसका निवारण करेंगे। पता नहीं शब्द मुख पर नहीं आएगा। परमात्मा कहते हैं कि पता नहीं कहने वालों का ज्ञान मार्ग से पत्ता ही कट जाता है। इसलिए ज्ञान मिला है तो उसे धारण कर प्रैक्टिकल में यूज कर उसका स्वरूप बनना है। योग युक्त अर्थात जिनका निरंतर परमात्मा से कनेक्शन रहता है, वे माया की हर चाल को पहले से ही समझ जाते हैं। वे माया की रौनक देख नहीं फंसते, उसके प्रभाव में नहीं आते, सदैव बचकर रहते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ जाओ तो कभी हार नहीं खाएंगे। ज्ञान स्वरूप और योग युक्त आत्माएं परमात्मा से और परमात्म शिक्षाओं से विस्मृत नहीं होते, इसलिए वे कभी भी हार नहीं खाते। माया वही करने को कहती है जो श्रीमत मना करती है, इसलिए श्रीमत बुद्धि में स्पष्ट है तो माया से कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। प्रसन्नचित भी वही रहता है जिसे परमात्मा में संपूर्ण निश्चय है और जो श्रीमत प्रमाण चलता है। उन्हें ड्रामा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए उनके मन में कभी भी किसी भी सीन या किसी के भी पार्ट को देखकर प्रश्न नहीं उठ सकता। रूहानी सेवा अर्थात विश्व की सर्व रूहों की सेवा। ऐसी रूहानी सेवा करने के लायक बनने के लिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि पावन बनो। पावन अर्थात आत्म अभिमानी, कोई भेदभाव नहीं, सब भाई भाई, सब एक परमात्मा के बच्चे। देही अभिमानी अर्थात देह के भान से भी परे रहकर आत्मा के भान में परमात्मा की याद में रहने वाले औरों को भी यही यात्रा कराएंगे। संगम युग में परमात्मा हम आत्माओं को सच्ची पढ़ाई पढ़ाकर रिजुविनेट करते हैं, सच्ची कमाई कराते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा द्वारा श्रेष्ठ दैवी गुणों की धारणा करवाते हैं जो संस्कार बन जाते हैं और यही संस्कार अविनाशी बन जाते हैं और 2500 वर्ष नई दुनिया में स्वाभाविक चलते हैं और इन्हीं संस्कारों के प्रमाण स्थूल प्राप्तियां होती हैं। ये कमाई को कोई छीन नहीं सकता है, जिसने कमाई की उसकी कायम रहती है। ईश्वरीय ज्ञान सुनना अर्थात धारण करना और सुनाना, परमात्मा को याद करना और औरों को भी कराना संगम युग में करने वाली सच्ची सच्ची कमाई है, जिसे परमात्मा स्वयं सिखाते हैं। फिर सारे कल्प में ऐसी कमाई नहीं कर सकते हैं। जिस्मानी कमाई हम जितनी भी कर लें वो साथ नहीं चलती। लखपति, करोड़पति सब करोड़ों की कमाई पीछे ही छोड़ जाते हैं, साथ लेकर आज तक कोई नहीं गया। परंतु ये सच्ची कमाई हमारे साथ 2500 वर्ष चलती है। हमें सत्य की राह पर चलना है, जिस पर जाते हुए माया अनेक तरह से गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें संभल कर चलना है। भक्ति मार्ग में भावनाएं हैं, यात्राएं हैं, कठिनाइयां हैं, शास्त्रों की कहानियां हैं, जिनमें समय के साथ साथ बदलाव भी आता गया। कनरस की बातें तो ऐड होती रहती हैं, क्योंकि लिखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले सब जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। परमात्मा इन कहानियों को दंत कथा कहते हैं। सब एक दूसरे से सुनकर कुछ अपनी भावनाएं जोड़कर सुनाते हैं, रोचक भी बनाते हैं, जो सुनने वाले रो भी पड़ते हैं। रामचंद्र को भगवान भी कहते हैं और फिर ऐसा भी समझ लेते हैं कि भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया। बदला लेने के लिए फिर रावण की एफिजी बनाकर जलाते हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि ये सब बनाई हुई सुनी सुनाई कथाएं हैं।
ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तव में विकारों को रावण कहते हैं। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा की बुद्धि में प्रवेश करते हैं तो 5 तत्वों के शरीर रूपी पंचवटी में रहने वाली आत्मा को अपना गुलाम बना लेते हैं। फिर आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा उल्टे कर्म करने शुरू कर देती है, खुद को भूलते अभिमान में आ जाती है और रावण की जेल में कैद हो जाती है और वही करती है जो विकार कराते हैं। आत्मा वास्तव में सीता है और आत्मा सीता के राम परमात्मा है। रामायण में दिखाते हैं कि रामचंद्र ने वानरों की सेना ली। वानरों का चेहरा वानर जैसा दिखाते हैं लेकिन शरीर मनुष्य का, और महावीर के रूप में दिखाते हैं। उन्हें हनुमान कहते हैं। वास्तव में परमात्मा जब आत्मा रूपी सीता को रावण रूपी विकार से छुड़ाते हैं तो सब आत्माएं पूरी तरह देह अभिमानी और विकारी बन जाती हैं। 5 विकार जैसे बंदर में तीव्र होते हैं ऐसे मनुष्यों में होते हैं, और विकार की प्रवेशता बुद्धि में होती है तो चेहरे को वानर रूप में दिखाते हैं, परंतु उनके दिल में राम दिखाते हैं। जो परमात्मा को अपने दिल में रखते हैं वे श्रीमत पर चल विकारों को छोड़ते हैं और महावीर बनते हैं। हनुमान की बहुत लंबी पूंछ दिखाते हैं जो जन्म जन्मांतर की अर्थात द्वापर युग से 63 जन्मों की अटैचमेंट अर्थात मोह की पूंछ को दर्शाती है, जिससे आत्मा बंदर मिसल बन जाती है आचरण में। योग से महावीर बनने वाली आत्मा उस पूंछ को योग अग्नि से जलाकर फिर अपने ही विकारों की लंका को भस्म करती है, तब हनुमान या महावीर कहलाती हैं। ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से पहले खुद को सशक्त बनाते हैं, फिर मूर्छित आत्माओं को भी ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से सेवा करते हैं। परमात्मा भी आकर पतित आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, ज्ञान देते हैं, विकारों से छुड़ाते हैं और फिर रूहानी सेना द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य कराते हैं। वास्तव में ऐसा होता है, लेकिन यादगार भक्ति मार्ग में बनते हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सब मिक्स हो जाता है और उन्हें पढ़ते सुनते कोई पवित्र नहीं बनता। परमात्मा से पढ़कर श्रीमत पर चलकर तो पवित्र भी बनते हैं, महावीर भी बनते हैं और रावण की जेल से मुक्त भी हो जाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि रावण डाकू कहीं नहीं लेकर जाता, बल्कि सभी आत्माओं की बुद्धि में बैठा हुआ है और देह अभिमान के वश कार्य करवा रहा है आत्माओं से। आत्मा वश हो उल्टे कर्म करती है तो शरीर के द्वारा भुगतान भी करती है। ज्ञान मार्ग में चलते हुए हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए कायदे से, लेकिन फिर भी कभी मुरझा जाते हैं क्योंकि अंदर माया से गुप्त युद्ध चलता है। माया का काम है कोई न कोई संशय लाकर उदास करना, गिराना, विचलित करना, परंतु परमात्मा याद दिलाते रहते हैं कि माया पर ही तो जीत पानी है। मनमना भव की संजीवनी बूटी से उदासी को खत्म कर देना है। अभी हमें साधारण रहना है। परमात्मा भी साधारण तन का आधार लेते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ने भी परमात्मा को पाकर लौकिक ठाट बाट छोड़कर साधारण सी झोंपड़ी बनाकर उसी में रहकर अंत तक तपस्या की और निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बने। गाय ऐसा जीव है जिसे पवित्रता पसंद है, इसलिए भारत में गाय को भी माता कहते हैं और पूजन करते हैं। परंतु कलयुग के इस समय के लिए ही कहा गया है कि गाय गंदी चीजें खाने लग जाएगी, तो आज वो खाती है। जैसे जैसे मनुष्य अपवित्र बने, उन्होंने गायों को भी अपने फायदे के लिए अपवित्र बनाया, इसलिए आज के समय में गाय विष्ठा खाने लग गई है। कलयुग तमोप्रधान हो गया है। अपवित्र आत्माओं ने देह अभिमान में सब दूषित कर दिया है, इसलिए सभी चीजें इस समय पावरलेस हो गई हैं। आज के समय में हेल्थ कॉन्शियस होकर अपनी तरफ से अच्छी चीजें खरीदते हैं, खाते हैं, परंतु तमो प्रधानता की वजह से ताकत कम हो रही है। परमात्मा कहते हैं भोजन से शक्ति चाहिए तो सदैव याद में भोजन करो। याद से भोजन में से नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और खाने से शक्ति भी आ जाएगी। जब धरा पर वैकुंठ होता है, पवित्रता होती है, तो सामग्री भी उत्तम और शक्तिशाली होती है। जैसी पोजीशन, जैसी आत्माओं की अवस्था, वैसा सब कुछ मिलता है।
वहाँ सब पवित्र होते हैं तो गंदगी की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ अपवित्रता है, इसलिए चारों तरफ गंदगी है, मक्खी है, मच्छर है, रोग है, मुश्किलें हैं। पवित्र हैं तो सोने के महलों में रहते हैं, अपवित्र हैं तो आयरन एज में ईंट, सीमेंट और लोहे से बने घरों में रहते हैं। परमात्मा समझाते हैं तो ये अंतर समझ में आता है कि पहले पवित्र थे, अब पतित हैं, वरना तो धार्मिक स्थानों में माथा टेकते हैं तो खुद को नीच, पापी, कपटी समझते हैं, कान पकड़ते हैं, लेकिन माथा टेकने के बाद फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। कोई फिर उन्हें पतित कहे तो स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हमें समझ है कि हमें पावन बनना है। ईश्वरीय मत पर चलकर ही हम देवता बन सकते हैं। अभी भी रावण की मत पर चलेंगे तो गिरती कला में जाएंगे। ईश्वरीय बुद्धि से देखेंगे तो आदि, मध्य, अंत बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा और फिर भूलें नहीं होंगी। बुद्धि से सारी व्यर्थ की बातों को निकालकर अब सिर्फ एक निराकार परमात्मा को हमें याद करना है। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पवित्र बनेंगे, पाप रह जाएंगे, फिर सजा खानी पड़ेगी। सिर्फ परमात्मा शरीर का लोन लेते हैं सत्य ज्ञान सुनाने के लिए, बाकी सर्व आत्माएं पाठ बजाने के लिए शरीर लेते हैं। शंकर न खुद के लिए शरीर लेते हैं न लोन लेते हैं। शंकर तो सूक्ष्म रूप है ब्रह्मा की ज्वालामुखी तपस्या और देही अभिमानी स्थिति का। जब तीसरा नेत्र पूरा खुल जाता है, विक्रम विनाश हो जाते हैं और विकार गले का हार बन जाते हैं। सिर्फ एक शिव का यादगार ही दैहिक नहीं है, क्योंकि वे निराकार हैं, और एक शिव की यादगार पर तरह तरह के फूल चढ़ते हैं, क्योंकि उन पर समर्पित होने वाली वैरायटी संस्कारों वाली आत्माएं हैं, जिनमें कुछ संपूर्ण पवित्र भी बनते हैं, कोई पूरा परिवर्तन करते हैं, किन्हों में कोई कोई विकारों का अंश वंश भी रह जाता है। इसलिए जो चढ़ावा देवताओं पर नहीं चढ़ाते वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, और शिव को शंकर के साथ मिलाकर कह देते हैं कि शिव को अक धतूरा खाना पसंद है और भांग भी पीते हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी के साथ कामी, क्रोधी और ऐसी चीजें खाते हैं कहकर आज मनुष्य दुर्गति में जा रहे हैं। परमात्मा का फरमान है, योग पर विशेष ध्यान दो, उसी से विक्रम विनाश होंगे, तो उसी से धारणा भी अच्छी होगी। हमें भूलना नहीं है कि ये सच्ची सच्ची कमाई का समय है, याद की यात्रा में रहने का समय है, 21 जन्मों का वर्षा लेने का समय है। माया के तूफान आएंगे, याद में रहने नहीं देंगे, लेकिन इस योग में ही मजबूत होना है। याद में सारे राज हैं, इसलिए जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना सारे राज स्पष्ट हो जाएंगे, सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि दुख देने वाली और झमेलों वाली सारी दुनियावी बातें और देहधारियों की याद आ जाएगी। उससे फिर सद्गति नहीं होगी, बल्कि सजाओं के पात्र बन जाएंगे। परमात्मा समझाते हैं कि इस अमूल्य ईश्वरीय जीवन में हमें आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। ये शरीर जिसमें हम अभी हैं, ये तो पावन नहीं बन सकता, लेकिन परमात्मा समझाते हैं कि इस शरीर में रहते हुए पवित्र बन, प्रकृति, 5 तत्वों की सेवा करनी है। जितना हम पवित्र बन, प्रकृति को पवित्र सोच से, परमात्मा की याद से, सिर्फ शुभ, सकारात्मक, शक्तिशाली सोच के वाइब्रेशन से डबल लाइट हल्के रहकर पावन बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में निरोगी पावन कंचन काया मिलेगी। तो हमें श्रीमद् प्रमाण खुद को तो पावन बनाना ही है, लेकिन साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा करनी है। ये जिम्मेवारी निभानी है। परमात्मा हमारा इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। ओम शांति।